हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आप सभी को मौलवी के होम साइंस का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिससे कि आप सभी को एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। मैं ये नहीं कह रही कि भाई आप लोग ये क्वेश्चन कर लो यही एग्ज़ाम में आएगा, ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चन आने वाला है। 100% का गारंटी तो कभी मैं दी भी नहीं हूँ, ना ही दूंगी, ठीक है। हाँ, इतना है कि इसमें से एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि सारा ऑब्जेक्टिव फालतू ही है, सारा सब्जेक्टिव कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें से एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में आते भी हैं, लेकिन क्या होता है जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ वो घुमा के दे देता है, लेकिन आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो वही सारा कुछ क्वेश्चन रहेगा, बस इधर उधर कर दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप से पूछे जाएंगे। सो आप सभी को क्वेश्चन सारा का सारा करना है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम नज़दीक है, यानी कि कल ही एग्जाम ही आप सभी का होम साइंस का। सो आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कर डालने हैं। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें आप सभी। तो यहाँ पर आप सभी देखिए, ये होम साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर्स भी है। तो क्वेश्चन सबसे पहला है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से हवा की आलूदगी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो कौन सी बीमारी होती है हवा की आलूदगी की वजह से। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, फेफड़े का कैंसर, और ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, सो आप सभी को ये क्वेश्चन करना है। दूसरा है यहाँ पे सवाल, आंखों में जलन, ऑप्शन सी है कै, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन दिया रहा है इनमें सभी, तो उसको आप लोग को बिना सोचे समझे टिक कर देना। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में वही सही रहेगा, लेकिन ज़्यादा करे क्वेश्चन में यही ऑप्शन करेक्ट होते हैं। सो आप लोग को अगर नहीं मालूम है उस क्वेश्चन का आंसर, तब आप लोग ये टिक कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कपड़ों को सुखाने का बेहतरीन तरीका कौन है। जो नीचे दिया हुआ है तरीका, इनमें से बेहतरीन तरीका कौन है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखो, धूप और हवा के जरिए, ऑप्शन बी है ड्रायर के जरिए, ऑप्शन सी है इस्त्री के जरिए, ऑप्शन डी है हीटर के जरिए। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि कपड़े सुखाने का बेहतरीन तरीका धूप और हवा के जरिए है, यानी कि धूप और हवा से सूखता है कपड़ा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, डीटीपी का टीका किन 3 बीमारियों से बचाव के लिए होता है। तो किन 3 बीमारियों, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए पोलियो, खसरा या हेपेटाइटिस, या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस। फिर यहाँ पे ऑप्शन सी है MMR, ऑप्शन डी है डिप्थेरिया, काली खांसी या फिर टेटनस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एशियाई खुर्दनी में मिलावट का पता लगाने का तरीका क्या है। तो पता लगाने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, बिनाई जांच, ठीक है, बिनाई जांच होगा, या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, कीमियावी जांच, उसके बाद ऑप्शन सी है तबियाती जांच, ऑप्शन डी है मज़कूरा तमाम। यानी कि जितने भी ऑप्शन है सभी के सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे कि मैं आप सभी को पहले क्वेश्चन में समझाई थी, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है और उस ऑप्शन में दिया रहे मज़कूरा तमाम या फिर इनमें सभी, तो आप लोग उसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखिए, ये करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखें, जिस्मानी माजूरी की वजह है, तो क्या है, पैदाइशी है या फिर कोई हादसा या फिर बीमारी या मज़कूरा तमाम। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो गया, मज़कूरा तमाम, यानी कि इनमें जितने भी ऑप्शन है सभी, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में से कौन हवा के जरिया फैलाई गई बीमारी नहीं है। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, निमोनिया यहाँ पे नहीं होगा, क्या दस्त हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे है, खेसारी दाल, ठीक है, खेसारी का दाल आप लोग जानते भी होंगे, खेसारी दाल खाने से कौन सी बीमारी होती है। तो कौन सी बीमारी होती है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, रतौंधी, या फिर यहाँ पे हो जाएगा पाँव में लकवा, या फिर अल्सर, या फिर तेज़ बुखार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाँव में लकवा, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे सबसे खास पानी होता है, मतलब खालिश पानी होता है, ठीक है, यानी कि प्योर वाटर का बात कर रहा है, सबसे प्योर वाटर होता है। सबसे खालिश पानी कौन सा होता है, नदी का होता है, या बरसात का होता है, या समुद्र का पानी होता है, या फिर कुएं का पानी होता है। तो सभी को मालूम है कि बरसात का पानी जो होता है खालिश पानी यानी कि प्योर वाटर होता है, ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
तो तुर्कियाती नफ्सियात मुफीद है, तो किस लिए मुफीद है यहाँ पे आप लोग देखें, बच्चों के लिए है, किसके लिए, तो बच्चों के लिए, या फिर मौलिम के लिए, या फिर गार्जियनों के लिए, या फिर इनमें सभी। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, सभी के लिए है, ठीक है, सभी के लिए मुफीद है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस हार्मोन के कम निकलने से मर्द में मर्दांगी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे आप सभी अब ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, एस्ट्रोजन, या फिर यहाँ पे होगा प्रोजेस्टेरोन, या फिर यहाँ पे होगा एंड्रोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, एंड्रोजन। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखिए, फल और सब्जियों के बिकने के अमल में दर्ज झेल में से कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फूफंदी, या फिर खमीर, या फिर कीड़े, या फिर एंजाइम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिना सोचे समझे एंजाइम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दूध में मिलावट को जांचने वाली मशीन का नाम है। मशीन का क्या नाम है जो दूध को जांचती है, यानी दूध में मिलावट जो होती है उसे जांचती है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए थर्मामीटर, तो थर्मामीटर तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए लैक्टोमीटर, तो ये भी होगा, ठीक है, यही होगा। आगे आप लोग देख लीजिए पहले, बेरोमीटर, तो बैरोमीटर तो नहीं होगा, किलोमीटर, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लैक्टोमीटर, ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस हालत को तूफान और तनाव की हालत कहा जाता है। तो पहले ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए किस हालत को, उसके बाद आप लोग करेक्ट आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है शेरख्वारी की हालत, ऑप्शन बी है हालत तफली, ऑप्शन सी है शबाब की हालत, ठीक है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पर जवानी की हालत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवानी की हालत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, हमल के हालत की मुद्दत कितने दिनों की होती है, कितने दिनों की होती है, 280 दिन की, या फिर यहाँ पे आप लोग देखिए 180 दिन, या फिर 160 दिन की, या फिर 140। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 280 दिन की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मुकम्मल धुलाई के अमल के तहत कौन शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, मुकम्मल धुलाई के अमल के तहत कौन शामिल नहीं है, दाग धब्बे दूर करना, ऑप्शन बी है धुलाई, ऑप्शन सी है सिखाना, ऑप्शन डी है इस्त्री करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्त्री करना। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक हामला औरत को रोज़ाना कितने कैलोरी की ज़रूरी होती है, ठीक है, कितने कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो 100, या फिर 2000 कैलोरी, या फिर 2200 से 2800 कैलोरी, या फिर ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2200 से 2800 कैलोरी, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखें आप सभी, ख़ानदान के रोज़ाना गज़ा को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। जो ख़ानदान के रोज़ाना गज़ा, यानी गज़ा क्या होता है, फूड, भोजन, ठीक है, गज़ा को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है खाने को। तो 2 या 3 या 4 या 5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, ठीक है, 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 18 यहाँ पे दिया हुआ है, लाड़ में क्या रहता है, ठीक है। तो क्या रहता है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट रहता है, या फिर टाइलिन रहता है, या प्रोटीन रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, खुराक और ज़रात तंजीम FAO कब कायम की गई है। तो कब कायम की गई है, 1945 होगा, या 1955, 1965, 1995। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945, 1945 में कायम की गई है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो कौन सा विटामिन मिलता है, सभी को मालूम है विटामिन डी मिलता है। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टीकाकारी बच्चों को किस बीमारी से बचाता है, किस बीमारी से बचाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी है चेचक, ऑप्शन डी है इनमें तमाम। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें तमाम, यानी कि जितने ऑप्शन है, पोलियो से भी बचाता है, हेपेटाइटिस से भी बचाता है, और यहाँ पे चेचक से भी बचाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानवरों से आदमी में पहुंचने वाली मुतादी बीमारी कौन है। तो कौन सा है मुतादी बीमारी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोफोबिया, या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए डेंगू, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है हैजा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
हाइड्रोफोबिया, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इब्तदाई रंग कितने किस्म के होते हैं, तो कितने किस्म के होते हैं, 3, 4, 5, 8। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 किस्म के होते हैं इब्तदाई रंग। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गजाई मिलावट का मानी क्या है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन आप लोग को पढ़ना है, उसके बाद बताना है, ठीक है। एशियाई खुर्दनी की खूबियों का मय्यार कम होना, ऑप्शन बी है एशियाई खुर्दनी का जहरीला होना, ऑप्शन सी है एशियाई खुर्दनी का आलूदा होना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत है, यानी कि रॉन्ग है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू फैलाने का जरिया है, तो जो डेंगू फैलता है इसका जरिया क्या है, तो डेंगू फैलने का जरिया होता है खाना, तो नहीं, ये भी नहीं सही है। पानी, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। हवा, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मच्छर, ठीक है। मच्छर से ही डेंगू फैलते हैं, मच्छर नहीं, मच्छर, ठीक है। मच्छर से ही डेंगू फैलते हैं। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी पर कौन सा निशान दर्ज होता है, तो कौन सा निशान दर्ज होता है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, ISI का होगा, या फिर यहाँ पे एग मार्क का, या फिर FPO का होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ISI का होता है, ठीक है। LPG पर कौन से निशान का दर्ज होता है, तो यहाँ पे ISI का। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखें आप सभी, सार्फिन अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं, तो कहाँ दर्ज करा सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देखें, सामान बनाने वाले के पास, या फिर यहाँ पे होगा बेचने वाले के पास, या फिर यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ तंजीम के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, खुराक मिलावट अंसदाद कानून कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है 1940, ऑप्शन बी देखिए 1950, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1960। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 1954 में बना था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन खानदानी बजट नहीं है, तो खानदानी बजट इनमें से कौन नहीं है, पहले ऑप्शन देखिए, मुतवाज़िन बजट, या फिर खसारे का बजट होगा, या फिर बचत का बजट होगा, या फिर इनमें सभी। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो गया इनमें सभी। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सार्फिन का पूरा हक है, तो किस चीज़ पे हक है, ये देखिए इंतखाब पर होगा, या तहफ़्फ़ुज़ पे होगा, या फिर सुनवाई पे होगा, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे भी आप लोगों को बिना सोचे समझे टिक कर देना, इनमें सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बैंक में कौन सी जमा रकम में सूद नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बचत जमा, ठीक है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट, खास मुद्दत के लिए जमा, या फिर चालू जमा, या फिर आमदनी जमा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ मैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, चालू जमा। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस लिबास पर रगड़ने का नुकसानदा असर पड़ता है, तो किस लिबास पर, तो सूती का, या फिर ऊनी, या फिर सिल्क, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्क पर, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दरअसल में से कौन रंग गरम कहलाता है, तो कौन सा रंग गरम कहलाता है, ये देखिए सफ़ेद, या फिर बैगनी, या हरा, या लाल। तो लाल, ठीक है। दरअसल में से कौन रंग गरम कहलाता है, तो लाल कलर का, ठीक है, लाल यानी। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कपड़ा हमारे जिस्म की हिफाजत किस तरह करती है, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, दर्ज बाला एहतमाम से, यानी कि सारा का सारा जितने ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए ना सभी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे करेक्ट। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खाने का नफ्सियाती काम क्या है, तो क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तशफ़ी देना, यानी कि राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। तवानाई को बाकी रखना, सेहत, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ख्वातीन में आमतौर से हैज़ का आना कब ख़त्म हो जाता है, तो कब ख़त्म हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए 30 से 35 साल, या 30 से 40 साल, 40 से 45 साल, यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 45 से 50 साल। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नौमुलाद बच्चे को माँ का दूध कब से पिलाना चाहिए, पैदाइश के दिन से, या फिर पैदाइश के 1 दिन बाद से, या फिर पैदाइश के दो दिन बाद से, या फिर पैदाइश के 3 दिन बाद से। तो ये सारा करेक्ट आंसर नहीं है, सब रॉन्ग है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ कानून के तहत सार्फिन को क्या हक हकूक़ दिए गए हैं, तो क्या हक हकूक़ दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए हकूक़ दिए गए हैं, तो इंतखाब का हक, ठीक है, या फिर हिफाजत का हक, या फिर सार्फिन तालीम का हक, या इनमें तमाम। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, इनमें तमाम, जितने ऑप्शन दिए हुए हैं सभी के सभी। फिर देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह के जरिया कतरों की शक्ल में पटकाया जाता है, ठीक है, टपकाया जाता है, नॉट पटकाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देखिए, खसरा होगा, या फिर यहाँ पे हो जाएगा पोलियो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पोलियो, या फिर टेटनस, या फिर यहाँ पे होगा डिप्थीरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नौमुलाद बच्चे को दर्जिल में से माँ के दूध के साथ किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? शहद की ज़रूरत होती है, या फिर ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, या फिर पानी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक आप लोग के 40 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोग जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे और वहां से कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये सारे का तो पीडीएफ मैं दूंगी फिलहाल। तो ये सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। फिर चलिए अब मैं लेकर चलती हूँ आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से आप लोग देखिए, ये जितने क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और आगे आप लोग को शॉर्ट भी मिलेगा और लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन मिलेगा। सो यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ और कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी पीडीएफ, वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी वक्त कम है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लूँगी। आप लोग को टाइम अपना बचाना है, कल से एग्जाम है, सो आप लोग खुद से रीड कर लेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर देखिए, नशो व नुमा और तरक्की में क्या फ़र्क है? तो क्या फ़र्क है यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, जो शॉर्ट आंसर है वो सब। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जिस्मानी साइज में, ठीक है, साइज में इजाफा को नशो व नुमा कहते हैं, और दीगर तमाम सिफाती पहलू में मजमूई इजाफा को तरक्की या फरूक कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चा डर के जज्बा का मुजाहिरा किस उम्र में करना शुरू करता है, उसका ख़ास तरीका क्या होता है, ये समझने की कोशिश करें आप लोग। तो यहाँ पे देखिए जवाब, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का, बच्चा डर के जज्बे का मुजाहिरा 10 से 18 महीने की उम्र में शुरू कर देता है। वह माँ के गायबाना में जितना डरता है उसी कदर अनजान आदमी की मौजूदगी में डरता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ज़बान किसे कहते हैं? ज़बान किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ज़बान एक ऐसा वसीला है जिसके ज़रिया हम अपने ख्यालात और जज्बात को दूसरों के सामने पेश करते हैं और उनके ख्यालात और जज्बात को समझते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसीलिए मैं आप लोग को करा रही हूँ, और यही क्वेश्चन सब जो घुमा के भी दे दिया जाएगा, जो आप लोग को लगे है कराया ही नहीं गया है, सो आप लोग को अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चा तरतीब के साथ क्या क्या सीखता है? तो क्या क्या सीखता है यहाँ पे आप लोग देखिए, सारा का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। बच्चा तरतीब से सर संभालना, बैठना, रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, खाना और खेलना सीखता है, ये सारा कुछ सीखता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चे के उन 2 जिस्मानी हालात के नाम लिखें जो उसे ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का घोल यानी कि महलूल पिलाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देखिए, ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का घोल यानी कि महलूल अक्सर पानी की कमी की हालत को रोकने के लिए दिया जाता है, जो कि हैज़ा, दस्त और खुराक के जहर की वजह से पैदा होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये ज़बान के तबादले के लिए बच्चा आम तौर से किस उम्र में एक लफ्ज़ी जुमलों का इस्तेमाल करने लगता है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए आंसर, 10 से 12 महीने की उम्र में बच्चा एक लफ्ज़ वाले जुमलों का इस्तेमाल करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्र आप लोग को देखना, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग को ये चीज़ याद होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मर्ज़ से मुदाफ़ात किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखिए, इंसान की मौत और बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को मर्ज़ से मुदाफ़त कहते हैं, ठीक है। तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर, आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, हैज़ा के 2 ख़ास इलामत लिखिए, ठीक है, जिनके ज़रिए बीमारी पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जवाब देखें, यानी कि आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, हैज़ा खाना पचने से मुतालिक अमल की बीमारी है जिसमें तेज़ पतले पतले दस्त होने लगते हैं और कैप भी होने लग जाती है, ठीक है। तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर। और यहाँ पे आप लोग देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 किस्म के मर्ज़ के मुदवाती
कुव्वत का नाम लिखें, ठीक है, यानी कुव्वत का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों का नाम दिया हुआ है, ये 2 किस्म की होती है। ये क्वेश्चन में से आप लोग ये लाइन लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दोनों किस्म का नाम। तो यहाँ पे देखिए एक नेचुरल है, एक एक्वायर्ड है, जिसे उर्दू में कहा जाता है कुदरती, कुदरती जिसे इंग्लिश में नेचुरल कहते हैं, और दूसरा जो है एक्वायर्ड जिसे कहा जाता है खुद पाली गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तिस्नाई बच्चा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जब कोई बच्चा बालिदगी और इजाफा के जिस्मानी, जहनी, समाजी और जज्बाती पैमानों की हद से ऊपर या नीचे होता है तब उसे इस्तिस्नाई बच्चा कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिस्मानी नक्स की कौन कौन सी किस्में हैं, ठीक है, कौन कौन सी किस्में हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है माजूरी, जैसे दिया हुआ है बिनाई की कमी, ठीक है, और सुनने की कुव्वत में कमी, और फिर यहाँ पे एक और दिए हुए हैं तोतलाना या गलत किस्म की आवाज़ वगैरह जिस्मानी नक्स की किस्में हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जहनी नक्स की कमी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 3 है, ठीक है, तीनों का नाम आप लोग को याद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला है औसत जहनी नुक्स, और फिर दूसरा है मामूली जहनी नुक्स, और तीसरा है संगीन जहनी नुक्स। इन तीनों का आप लोग को नाम मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग को मालूम होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस्तिस्नाई का क्या मानी है। तो क्या मानी है, तो इसका मानी होता है मामूल से हटकर, ठीक है, यही मानी होता है। और ये सब कुछ आगे आप लोग नहीं भी जानोगे चलेगा, मेनली बस इसका मालूम होना चाहिए मानी, जो कि मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, पैदाइश से कब्ल की इस्तिस्नाइयत क्या है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देखिए, कई बार बच्चा पैदाइश से कब्ल यानी माँ के पेट में ही जिस्मानी तौर से मौजूद हो जाता है, उसे पैदाइश से कब्ल की इस्तिस्नाइयत कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और क्वेश्चन का आप लोग को PDF मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, समाजकारी किसे कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे, समाज के दिग्ड मामूली अफराद की तरह रहना और समाज के जरिया मंजूर शुदा बर्ताव और अपनी सकाफत के बारे में आसानी से अमल करना समाजकारी कहलाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैं आप लोग को बता दी हूँ, समझा दी हूँ। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग को कहाँ पर मिलेंगे, तो सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, ये क्वेश्चन सब मिलेंगे, और जो क्वेश्चन मैं कराई हूँ वो भी क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो लेंगे। वहाँ पे आप लोगों को हर एक वीडियो का आने वाला का लिंक मतलब कि अपडेट मिल जाता है, ठीक है, कौन सी वीडियो कल आने वाली है, किस टाइम पे आने वाली है, हर एक चीज़ वहाँ पे आप लोग को मालूम चल जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट का PDF भी वहीं पर मिलने वाला है। सो आप लोग जाएँ जल्दी से ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, और वहाँ से आप लोग सर्च करके PDF हर एक सब्जेक्ट का ले लें।